पार्ट 3 में हम देख चुके हैं नैन्जियांग जाओरेन की हेल्प करने के लिए मान गई थी। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 4 से पहले पार्ट 3 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 4 में हम देखते हैं नैन्जियांग की शर्त थी कि वो जाओरेन से अपना हर काम कराना चाहती है, लाइक उसे अपना गुलाम बनाना चाहती है। जाओरेन के फ्रेंड्स को यकीन था कि जाओरेन ने जरूर मना कर दिया होगा, पर जाओरेन ने तो हाँ कर दी थी। नैन्जियांग जाओरेन से स्लेव कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने को कहती है, जिसके अकॉर्डिंग अगर जाओरेन ने नैन्जियांग का काम नहीं करा तो जाओरेन को एज ए पनिशमेंट ग्राउंड के 1000 चक्कर लगाने होंगे और स्कूल में सबको बताना होगा कि जाओरेन एक स्टूपिड है। बेचारे जाओरेन को ना चाहते हुए भी साइन करने पड़ते हैं। लंच टाइम पे जाओरेन नैन्जियांग को खाना खिलाने लाता है, वो भी अपने पैसों का। तो वो उसे बताती है कि जिस लड़के ने चेंशी की फोटो अपलोड की है वो दूसरे स्कूल का है। वो कहता है, तुम पढ़ाई के अलावा हर काम में माहिर हो, वैसे तुमने ये बात पता कैसे की? वो कहती है, मैंने उस लड़के को मैसेज किया कि मेरे पास चेंशी की और फोटोज हैं, तो वो लड़का मिलने के लिए मान गया, पर हम दूसरे स्कूल में जाएंगे कैसे? जाओरेन कहता है, अब देखना मेरा कमाल, और खुद को प्रिंसिपल का बेटा बोलकर दूसरे स्कूल में घुस जाता है। उन्हें वो लड़का मिल जाता है जो चेंशी की अगली फोटो मांग रहा था, बट जाओरेन उसे पकड़ लेता है। नैन्जियांग उस लड़की को फोटो डिलीट करने को कहती है, वरना वो उस पे केस कर देगी, और प्रूफ के लिए उसने उस लड़की की रिकॉर्डिंग भी कर ली थी, इसलिए वो लड़का मान जाता है। इधर जाओरेन की मॉम उसके स्कूल आती हैं, बट जाओरेन तो स्कूल में था ही नहीं, क्योंकि वो तो नैन्जियांग के साथ गया था और वो दोनों बस से वापस स्कूल आ रहे थे। तो मॉम उन दोनों को पकड़ लेती हैं। क्लास 7 के सब स्टूडेंट्स उन्हें छुप के देख रहे थे, क्योंकि मॉम जाओरेन को मार रही थी। चेंशी नैन्जियांग का थैंक यू करती है। वो कहती है, तुम्हें मेरा नहीं जाओरेन का थैंक यू करना चाहिए। चेंशी कहती है, अभी स्टडी का टाइम है, तो तुम दोनों पपी लव में मत पड़ जाना। नैन्जियांग कहती है, मैं पपी लव में टाइम वेस्ट नहीं करती। घर पे मॉम को गुस्से में देख जाओरेन स्टडी का बहाना मार के अपने रूम में जाने वाला था, पर मॉम उसे बुला लेती हैं और पूछती हैं, क्या तू नैन्जियांग को लाइक करता है? वो कहता है, मॉम आप ये क्या बोल रही हो? पूरा स्कूल जानता है मैं और नैन्जियांग तो एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? मैं पढ़ने जा रहा हूँ। नैन्जियांग को क्लास एक्सचेंज करने का आइडिया आता है और वो पोस्ट डाल देती है। ये पोस्ट प्रिंसिपल सर देख लेते हैं और वो स्कूल में क्लास एक्सचेंज सिस्टम अप्लाई कर देते हैं, यानी जिस बच्चे के अच्छे मार्क्स आएंगे वो लोअर क्लास से अपर क्लास में जा सकते हैं, पर कम मार्क्स वाले अपर क्लास से लोअर क्लास में आ जाएंगे। नैन्जियांग के पास अच्छा मौका था, पर वैंगफेंग सैड थी क्योंकि उसकी क्लास 2 में लास्ट पोजीशन थी। अगर उसके मार्क्स कम हुए तो उसे क्लास 7 में जाना पड़ेगा। यूबाई नैन्जियांग को इग्नोर कर रहा था, तो उसे लगता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि यूबाई किसी को लाइक करता है और वो उन दोनों को गलत ना समझ ले, और कहती है, कोई बात नहीं, मैं किसी और से हेल्प ले लूंगी, टेंशन मत लो, तुम अच्छे से पढ़ाई करो ताकि उसी के साथ कॉलेज आ सको। बट यूबाई उसे अपने दिल की बात नहीं बता पाता। जाओरेन की मॉम नैन्जियांग से बात करनी चाहती है, तो मॉम नैन्जियांग से जाओरेन के बारे में पूछती हैं, तो वो बताती है कि हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं, और मॉम आप टेंशन मत लो, इससे मेरी स्टडी के लिए टाइम वेस्ट नहीं होगा। डैड यूबाई पे गुस्सा करते हैं कि उसे कंपनी को संभालने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाना है, पर वो हमेशा डिजाइन पढ़ता रहता है। तो वो डैड से सॉरी बोलता है और फिर अपने दिल की बात नैन्जियांग के लिए यूएसबी में रिकॉर्ड कर देता है। मंथली टेस्ट में नैन्जियांग के मार्क्स तो बड़े थे, पर वो क्लास 2 में जाने के लिए कम थे। तो जाओरेन कहता है, क्यों अभी तक क्लास 7 में ही हो? अच्छा है। वो कहती है, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? वो कहता है, मैं कैसे तुम्हारा मजाक उड़ा सकता हूँ? पर नैन्जियांग उसे अपने लिए लंच लेने भेज देती है और वो कहता है, हाँ, जाओरेन नैन्जियांग का गुलाम है। इंग्लिश सर हैरान थे कि एक तो नैन्जियांग के मार्क्स काफी स्पीड से बढ़े हैं, दूसरा क्लास एक्सचेंज सिस्टम वाली पोस्ट किसने की? तो वो समझ आते हैं कि ये भी जरूर नैन्जियांग का ही काम है, और होता भी कुछ ऐसा ही है। यूबाई नैन्जियांग को यूएसबी देने वाला था, पर नहीं दे पाता और उसे पढ़ाने लगता है। वैंगफेंग नैन्जियांग का मजाक उड़ा रही थी कि वो कभी भी उसे पीछे नहीं कर पाएगी, पर जाओरेन कहता है, मुझे पूरा यकीन है नैन्जियांग तुम्हें पीछे छोड़ देगी। जाओरेन को खड़ा देख नैन्जियांग को लगता है कि वो किसी का वेट कर रहा था। यूबाई नैन्जियांग को यूएसबी देता है, तो जाओरेन देख लेता है और उसे कहता है, क्या तुम्हें इतना बड़ा इंसान ही दिख रहा था? बट उसे लगता है कि वो किसी और के लिए खड़ा है। इनफैक्ट वो तो उसके लिए लंच लेकर खड़ा था और गुस्सा होकर भाग जाता है। नैन्जियांग उससे सॉरी बोलती है
और वो भी ज्यादा टाइम उससे गुस्सा नहीं रह पाता और उसे लंच दे देता है और कहता है, तुम यूबाई के साथ क्या कर रही थी? वो कहती है, यूएसपी एक्सचेंज कर रही थी, अगर यकीन नहीं तो खुद ही सुन लो। इंग्लिश सर की क्लास थी पर जाओरन नैन्सिया की यूएसपी सुनने की कोशिश कर रहा था बट पकड़ा जाता है। डार्लिंग के कम मार्क्स आए थे तो इंग्लिश सर कुछ बोलने वाले थे बट वो पहले ही बता देती है कि मेरा सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है, उसके होते मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूंगी। तो सर भी उसे कंपटीशन के लिए चीयर अप करते हैं। नैन्सिया यूबाई के पास जाके बैठ जाती है तो जाओरन जेलस हो रहा था और खांसता है जिससे सब नैन्सिया को देखने लगे थे। नैन्सिया बीच में बैठी थी तो वो उसके इशारा करने पे जाओरन के पास वाली सीट पे बैठ जाती है और कहती है, तुम बॉयज के साथ बैठा करो वरना कोई तुम्हारी मॉम को रिपोर्ट कर देगा। वो कहता है, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे हम दोनों में चक्कर चल रहा है, वैसे भी मेरी साइड में तो ये लड़का ही तो बैठा है। क्लासेस के बीच जगह देख डायरेक्टर उन सबको साथ में बैठने कहती है तो सब स्टूडेंट्स एक साथ होके बैठ जाते हैं। जीनियस ब्यूटीफुल बोल रहा था, जियाओ को लगता है कि वो उसे बोल रहा है पर वो तो हिस्ट्री की बुक को ब्यूटीफुल बोल रहा था। बीच के टाइम पे गलती से डार्लिंग की यूएसपी चल जाती है जिसमें सॉन्ग बज रहा था और डायरेक्टर उसे डांटने लगती है। फिर क्या इंग्लिश सर के मना करने के बाद भी वो तो पूरी क्लास 7 की यूएसपी लेने आ जाती हैं क्योंकि चेकिंग करने पे मोस्टली स्टूडेंट्स की यूएसपी में स्टडी रिकॉर्डिंग के बजाय सॉन्ग मिले थे, इसलिए इंग्लिश सर को उन सब की यूएसपी लेनी पड़ रही थी। जाओरन नैन्सिया वाली यूएसपी छुपाने की कोशिश कर रहा था पर सर उसे पकड़ लेते हैं और यूएसपी ले लेते हैं जो उन्हें एग्जाम्स होने के बाद मिलनी थी। जब यूबाई को ये बात पता चलती है तो वो डर जाता है कि अगर टीचर ने नैन्सिया की यूएसपी रिकॉर्डिंग सुन ली तो उसका क्या होगा। जाओरन नैन्सिया को अपनी न्यू यूएसपी देने लगा था बट वो कहती है, मेरे लिए यूएसपी नहीं उसके अंदर का कंटेंट जरूरी था। कोई बात नहीं, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। डार्लिंग का सॉन्ग उसकी यूएसपी में था इसलिए इंग्लिश सर डायरेक्टर को मनाने चाहते हैं ताकि वो उन्हें सब स्टूडेंट्स की यूएसपी दे दें। डायरेक्टर के ऑफिस से बाहर जाते ही जाओरन उनके ऑफिस में चला जाता है। इंग्लिश सर सबको गुड न्यूज देते हैं कि डायरेक्टर यूएसपी वापस देने के लिए मान गई पर डायरेक्टर तो जाओरन के कान पे गुस्सा थी क्योंकि वो उनके ऑफिस में यूएसपी उठाने गया था और वो जाओरन को बास्केटबॉल खेलने के लिए मना करके चली जाती हैं। इंग्लिश सर उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं पर वो उन्हें डांट देती हैं कि वो बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। नैन्सिया जाओरन पे गुस्सा करती है कि उसने ऐसा क्यों किया क्योंकि अब वो बास्केटबॉल भी नहीं खेल पाएगा। पर जाओरन कहता है, मैंने ये तुम्हारे लिए किया, क्या तुम इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती। और उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। फिजिक्स सर पढ़ा रहे थे बट जाओरन का ध्यान बास्केटबॉल की तरफ था इसलिए उसे डांट पड़ती है। सब हैरान थे क्योंकि जाओरन ने पहली बार बहस करने की बजाय सॉरी बोला था। इतना सब होने के बाद भी वो नैन्सिया के लिए लंच लेने जा रहा था और झैंग को नैन्सिया को लंच देने को बोलकर जाता है तो झैंग नैन्सिया पे गुस्सा हो रहा था कि तुम्हारी वजह से जाओरन को बास्केटबॉल भी नहीं खेलने दे रहे। नैन्सिया को जब पता चलता है कि स्कूल में स्पोर्ट्स होने वाले हैं तो उसे एक आइडिया आता है और वो जाओरन के पास आती है उसे कंफर्ट करने बट वो पूछता है, सच सच बताओ यूएसपी में क्या था। वो कहती है, यूबाई ने मेरे लिए लेक्चर रिकॉर्ड किए थे। जाओरन वाज लाइक, मुझे लगा तुम दोनों में कुछ चल रहा है, चलो अच्छा है, तुम तो मुझे कंफर्ट करने आई थी ना तो करो ना। वो उसे बास्केटबॉल खेलने कहती है। बास्केटबॉल खेलने से उसे अच्छा फील होता है तो वो पूछती है, क्या तुम सच में बास्केटबॉल खेलना चाहते हो। वो हाँ करता है। फिर वो सबको अपना न्यू प्लान समझाती है कि अगर हमारी क्लास 7 से स्टूडेंट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो बात बन जाएगी और वो दोनों इंग्लिश सर को डायरेक्टर से डील करने को कहते हैं जिसके बदले में वो जाओरन को बास्केटबॉल खेलने देंगे और उन्हें यूएसपी वापस कर देंगे। डायरेक्टर बोल देती है कि अगर क्लास 7 स्पोर्ट्स में फर्स्ट आई तो उन्हें ये डील मंजूर है। फिर क्या जाओरन लग जाता है क्लास 7 को मोटिवेट करने ताकि वो सब स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकें बट एग्जाम की वजह से कोई पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा था। वो नैन्सिया को कहने लगा था बट वो तो पहले मना कर देती है। लंच टाइम पे नैन्सिया ने चेंशी और जाओरन की मॉम को भी बुला लिया था और उन्हें क्लियर कर देती है कि वो और जाओरन सिर्फ क्लासमेट्स हैं, इससे ज्यादा उनमें कोई रिलेशन नहीं। वो कहता है, किसने कहा हमें रिलेशन नहीं, मेरा मतलब हम दोनों दुश्मन है ना। मॉम भी मान जाती हैं पर जाओरन को नैन्सिया की ये बात थोड़ा परेशान कर रही थी। वो उसे मैसेज कर बता देती है कि मैंने ऐसा इसलिए कहा ताकि तुम्हारी मॉम ज्यादा टेंशन ना ले। तो वो खुश होता है। क्लास 7 को क्लास 2 का स्पोर्ट्स चैलेंज वाला लेटर आया था पर किसने भेजा था इस बात का किसी को भी नहीं पता था। फिर क्या क्लास 7 के स्टूडेंट्स को गुस्सा आ जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर लेते हैं पर गर्ल्स में डार्लिंग के अलावा कोई भी लड़की राजी नहीं थी क्योंकि जियाओ को मेकअप के अलावा कुछ नहीं आता और मिली गेम्स में कुछ खास अच्छी नहीं। वो नैन्सिया को कहता है पर वो मना कर देती है।
क्योंकि उसे पढ़कर क्लास 2 में जो जाना था। क्लास 2 का नाम सुनकर ही वो गुस्सा होकर बैठ जाता है। फिर वो एक प्लान बनाता है। रात में नैन्सी और मिली जा रही थी, तभी मिली को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जावरन उन्हें डरा देता है और वो भूत के डर से बहुत तेज भागती है। जियांग जो टाइम रिकॉर्ड कर रहा था, मिली को बताता है कि हमारी ब्यूटीफुल मॉनिटर की स्पीड तो सुपर फास्ट है और उससे रेसिंग में पार्टिसिपेट करा देते हैं। डेलिंग काफी ब्यूटीफुल दिख रही थी, तो सब गर्ल्स उसकी ब्यूटी का राज पूछती हैं। वो बताती है कि मैंने बस थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की थी मैंने इंटरनेट पे पढ़ा कि एक्सरसाइज करने से ब्यूटीफुल होते हैं। फिर क्या, काफी सारी गर्ल्स स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर लेती हैं और उनका प्लान काम कर गया था। देन जावरन वाज लाइक, क्या करूं, मैं हूं ही इतना टैलेंटेड और गुड लुकिंग। इंग्लिश सर उन सबको उनकी यूएसपी वापस कर देते हैं, तो जावरन भी नैन्सियांग को उसकी यूएसपी दे देता है। नैन्सियांग घर आके मॉम को स्पोर्ट्स कंपटीशन के बारे में बताती है, पर मॉम कहती हैं कि तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। जब वो यूबाई की रिकॉर्डिंग सुनती है जिसमें वो बोल रहा था कि मैं तुम्हारा फेमस कॉलेज में वेट करूंगा, तो चलो साथ में फाइट करते हैं, तो वो भी उसे चीयर अप का मैसेज कर देती है। नेक्स्ट डे स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए क्लास 7 प्रैक्टिस कर रही थी, पर फ्यूचर पता होने की वजह से नैन्सियांग यूबाई को बोल देती है कि तुम अपने डैड को बोल देना कि वो ब्लू कंपनी में इन्वेस्ट न करें, तो वो हाँ करता है। तभी जावरन नैन्सियांग को बात करने के लिए रिझाने वाला था, पर यूबाई नैन्सियांग को मॉक टेस्ट पेपर देने लगा था, तो जावरन उसे खुद छीन लेता है और कहता है क्लास 2 ने जो स्पोर्ट्स चैलेंज लेटर भेजा है तुमने उसे तो देख ही लिया होगा, अफसोस तुम्हें हार मिलेगी, वो भी बहुत बुरी वाली। यूबाई कहता है क्लास 2 स्टडी में बिजी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम हार जाएंगे। अगर हमने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया तो क्लास 7 भी जीतने नहीं वाली। और दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखते हुए चले जाते हैं। यूबाई क्लास 2 में सबको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने कहता है, बट वो सब तो एग्जाम के लिए बिजी थे। जैसे वो कहता है कि मैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने वाले को अपने नोट्स दूंगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाते हैं। यूबाई खुश हो रहा था और इसी के साथ पार्ट 4 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।